राम राम जी सभी को, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत आज करी है मैंने शाम के रूटीन से। ये मेरा इवनिंग रूटीन है और रात के खाने वाने के बाद तक का मेरा ये रूटीन होगा, क्योंकि हर हमेशा सुबह का ही डालती हूँ। तो ये शाम के बज रहे थे 5 बजे मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। 5 नहीं, पौने 5 के करीब, मतलब बजने वाले हैं 5। चाय वगैरह सब पी ली थी, बर्तन वगैरह सब चाय के धो लिए थे। और उससे पहले मैंने 4 बजे लगा दी थी मशीन। जो ये बेड देख रहे हो, उस पर जो बेड शीट बिछी हुई थी, जो ये हमारी संडो है, ये इस पर पता नहीं इसने कुछ गिरा दिया था, तो तकिए वगैरह सब मैंने धो दिए हैं। तो इसलिए ये इस पर बेड शीट है ना, वो बिछी हुई नहीं है। हालांकि वो मैली नहीं थी, आपने देखा होगा कल परसों के व्लॉग में मैंने दूसरी ही बिछाई थी, तो 3-4 दिन आराम से चल जाती है। लेकिन इसने वहाँ पे पानी गिरा दिया था, तो और कुछ खा रही थी ये, वो भी इसने वहाँ पे ख़राब कर दिया था। तो इस वजह से फिर मुझे वो धोनी पड़ी और मशीन में लगा रखी हूँ। कपड़ों का शेयर नहीं करूँ क्योंकि परसों का भी व्लॉग मेरा कपड़े धोने का ही था। तो यहाँ पे अंशु नीचे से अपनी चप्पल लेने गया था। ये अब नहाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसको जाना था 6 बजे जिम में। तो बस तो ये अपनी जिम की तैयारी कर रहा है। ये नहा के जाता है और आके भी नहाता है। तो यहाँ पे मैंने दूध है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था और सब्जी मंदा करके चली गई थी मैं, मगर धीरे धीरे हो जाएगा। फिर मैं गई सब्जी मंडी में और ये सब्जियाँ लेके आई। और सब्जी मैंने आलू प्याज की बना दी थी, बस इतनी सब्जी ब्लॉग में शेयर नहीं की क्योंकि मैंने बनाई थी वो दिन के टाइम में, तो ज़्यादा ही बन गई थी, तो शाम तक ये चल जाएगी। तो फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी चटनी टमाटर की, हरा धनिया और हरी मिर्च की और लहसुन की। और क्योंकि मुझे आलू है ना खा तो लेती हूँ मैं, लेकिन इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं अपना जो मंडी गई थी तो मैं हरा धनिया ना वो ले आई। और जब भी हरा धनिया लेके आती हूँ तो मैं अपनी चटनी ही ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हरे धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मंडी चली गई थी और दूध है ना वो निकल गया था, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी। पहले मैं जो है सब्जी है ना मैंने फ्रिज में वो लगाई, और उसके बाद जो मिर्चें लेके आई थी ना उनके जो आगे के डंठल से हुआ करे ना, वे तोड़ कर उसमें रख दूँगी डब्बे में, ताकि भाई वो ख़राब ना हुआ। और धो के नहीं रखूँगी, अगर धो देंगे तो इसमें पानी रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे जल्दी। तो खाली ऐसे ही काट, मतलब इसके जो आगे के डंठल से है ना वो काट तोड़ के और इसमें रख दूँगी। तो ये वैसे अपने जो है नहाने की तैयारी कर रहा था, तो ये जब तक ये जाएगा नहीं ऐसे ही घूमता रहेगा। तो मैं इसको बोल रही थी कि जब टी शर्ट वगैरह पहन ले। तो बस यहाँ पे मैंने जो है अपनी टमाटर की चटनी ना वो बना रही हूँ। और अब ना ये मतलब जब मैंने हरा धनिया वगैरह सब साफ़ किए थे, जब था 6 बजे का टाइम, उन लोग 6:45 का, और अब बजने वाले हैं 7। तो मैं अपनी चटनी है ना वो बना रही हूँ चटनी, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरी बनी रखी थी और आटा भी थोड़ा सा रखा, थोड़ा मैं और गूँधूँगी, क्योंकि दिन में लेट ही खाते हैं, तो जितना भी आटा होता है वो शाम के टाइम बाकी का बचा हुआ वो बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा हरा धनिया, टमाटर तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, वरना मैं हरा धनिया, हरी मिर्च की और लहसुन की चटनी है ना ये भी खा लेती हूँ। वही मुझे चटनी बहुत अच्छी लगती है, मतलब हरे धनिए की। टमाटर की तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने टमाटर इसलिए डाल लिया कि अगर कोई खाए तो, क्योंकि मैं खाली हरे धनिए की चटनी भी खा लेती हूँ। तो अब देखो 7 बजे ना बिल्कुल अंधेरा होने लगा है, क्योंकि अब जो है जब से गुग्गा जाटी आती है ना तो कहते हैं ना मतलब उससे ना हमारे में क्या करे भाई, जाडा जन्म ले लिया करे, तो जाडा बोल लिया करे हमारे हरियाणवी भाषा में भाई। तो सर्दियों का जो दिन है ना वो शुरुआत हो जाती है। तो 7 बजे अंधेरा हो गया था और ये है आधा घंटे बाद की मैंने आटा ना बेल कर रख दिया, चटनी बना के रख दी थी। और अब फिर उसके बाद बना रही मैं रोटी। और बहुत सारे कपड़े धोए थे भाई मैंने बीच में, तो मैंने वो शेयर नहीं किया। उसके बाद सारे कपड़े धो के, क्योंकि बेड शीट वगैरह और क्या नाम है परले वाली बेड की भी मैंने आज बेड की चादर निकाल दी थी, और इस वाले बेड की तो मुझे सैंडो ने कुछ गिरा दिया था, इस वजह से मेरे को वो धोनी पड़ी। तो बस यहाँ पे मैंने जो आटा है ना वो गूंद के रख दिया था। तो अंशु की रोटी है ना मैं बना के रख दूँगी, साथ साथ ये खा लेगा, क्योंकि ये जब भी बनवाती ना ये कहेगा मम्मी रख के बना के रखो ज़्यादा। अब इसको ना ज़्यादा गर्म रोटी ना अच्छी सी नहीं लगती, कह 2-4 मिनट
1 घंटे रखे रहने दो, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी रोटी भी बना ली थी और इसकी अंशु की बना के रख दी, और जतिन आएगा तभी बनाऊंगी, इनके पापा खाएंगे मैं तब बना दूंगी। तो 2-2 रोटी 3-3 रोटी खाते हैं वो, तो मैं साथ साथ बना दूंगी। और अंशु को अभी खानी थी तो मैंने इसलिए इसकी बना के रख दी। तो फिर उसके बाद मैंने जो ये गैस वगैरह है ना, ये रात को ही धोऊंगी, क्योंकि इस पर आपने देखा होगा दूध ही निकल गया था। तो दूध की वजह से ना ये चिपकी चिपकी सी हो रही थी, और थोड़ी सी तो मैंने पोंछ ली थी रोटी बनाने से पहले, ताकि भाई रोटी बनाते वक्त अजीब सा ना लगे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जो है रोटी बनाने के साथ ही मैंने इसके जो बर्नर थे वो निकाल दिए हैं, और जो क्या नाम है उसका स्टैंड है वो भी निकाल दिए थे, और जितने भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो साथ साथ धो दूँगी। और एक बार का राउंड बर्तनों का होगा लेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब इनके पापा खाएंगे जब, और आंसू जतिन खाएगा तब, तो उनकी मैं साथ साथ ही बना दूँगी। 2-2 3-3 रोटी खाते हैं। और मेरा भाई ये बोर्ड है ना जो ये सामने बिजली वाला है, ये इसका स्विच है ना, ये कम से कम 15-20 दिन हो लिए भाई इसको निकले हुए, और कई बार बिजली वाले को फ़ोन भी कर दिया। और मैं सोच रही थी वो एक बोर्ड के ऊपर क्या आएगा, लेकिन भाई बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना बिल्कुल स्विच बाहर आ गया, और भाई मेरे को ना बिजली के कामों से बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने वो निकला पड़ा है, सामने से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और इसकी वजह से ना भाई ऐसा लगता है जैसे इसमें आग वगैरह ना लग जाए गैस चलाते वक्त। तो मैंने आज बिजली वाले को भी बुलाया था, वो देख के गया था, कल इसको वो चेंज कर जाएगा। तो बस यहाँ पे सारे जो गैस काउंटर है वो अच्छे से धो दिया है। वैसे सुबह अगर मैं ना भी धोऊंगी तो चल जाएगा, हल्का सा पोंछ लूँगी, क्योंकि अभी रात को ही मैंने मांज दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह ही मांजती हूँ, जब भी ज़्यादा कुछ गिर जाता है या कुछ रात को भी मांज के रख देती हूँ। वैसे काउंटर हमेशा साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ लास्ट तक, जब तक भी बर्तन धुलते हैं। एक आधी बार ही बेशक जैसे तबीयत ख़राब हो या ऐसा कुछ हो तो बर्तन थोड़े बहुत एक आधी बार रह जाते हैं भाई, वरना मैं सारे अपने जो रात के बर्तन हैं वो धो के सोती हूँ। और कहते हैं भाई रात को झूठे बर्तन नहीं धोने और रखने चाहिए। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं अपने सारे बर्तन है ना उस धो के ही सोती हूँ। बस अभी मैंने ही खाना खाया है और अंशु अब खाएगा। वो अभी जिम में से आया ही था, 8 बजे आ जाता है वो जिम में से, तो वो आके अब नहाएगा, नहा के पसीने सुखा के अपना सेक पिएगा, उसके बाद खा लेगा। और रोटी उसने कहा मम्मी मेरी बना के रख दो, तो मैंने अपने छोटे वाले लड़के की बना के रख दी है। और बड़े वाला लड़का खाएगा और उनके पापा खाएंगे तब मैं बना दूँगी, क्योंकि मुझे आलस नहीं आता भाई। जब ये खाते हैं ना मैं 2-2 3-3 रोटी साथ साथ सेक देती हूँ। और हमने खानी थी माँ बेटों को, तो हमने अपनी बना के रख लिया है, सैंडो की बना दी है। जो एक रोटी ऊपर आपने देखी होगी मेरे पे, उस पर इसको मैं उसमें जो लस्सी में या ऐसे ही लगा लगा के घी से खिला दूँगी। तो बस काउंटर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, आपने देख ही लिया होगा। और ये नीचे भाई जहाँ जितना भी जैसे अब काम करती हूँ तो कुछ गिर जाता है, तो वो साथ साथ संगवा के और डस्टबिन को ढक देती हूँ अच्छे से, ताकि भाई रात को, क्योंकि हमारी सैंडो खुली रहती है तो ये ना उसमें से निकाल लेती है, तो इसलिए मैं अच्छे से ढक देती हूँ, दाब देती हूँ। बस मेरा अब यहाँ का काम हो गया। ये पोछा है ना ये वहाँ धो के सुखाऊँगी बाहर। अब इनके पापा ने बोला कि मेरे लिए ना हुक्का भर दे, क्योंकि इनको हुक्का पीने की आदत है। और जितने भी कपड़े सूखे होंगे ना उनको उतार लाऊँगी, क्योंकि रात को भरोसा नहीं है भाई, किसी टाइम भी बारिश आ जाती है। तो बस मैं अपना रसोई का काम निपटा के और फिर आ गई हूँ। मैं कपड़े उतारने के लिए चली गई थी, बाहर था अंधेरा, अगर मैं फ़ोन रखती भी तो थोड़ा सा अंधेरा ही लगता। और कुछ मेरा फ़ोन का जो ये कैमरा है ना भाई, ये पता नहीं कई दिनों से ना ब्लर सा हो रहा है, और इसमें साफ़ मतलब कैमरा साफ़ करने के बाद भी थोड़ी सी ऐसा लगता है जैसे धुंधला सा हो रहा हो। वरना इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी कैमरे की, बहुत ही साफ़ वो आता था। तो यहाँ पे ये रात जो तकिए कवर है ना ये हल्के हल्के गिले थे, क्योंकि लेट ही धोए थे ना मैंने, और जल्दी उतार लिए मैंने ये, ताकि भाई बारिश के उसमें सूख ना जाए। तो आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग।